बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो गजानन भगवान की जय। आज इतना बढ़िया समय संयोग और श्री शिव पुराण पार्वती खंड के अंदर आज शिव विवाह उत्सव और भगवान भोलेनाथ के अद्भुत रूपों का दर्शन एवं उनका चरित्र। आज श्री शिव महापुराण के अंतर्गत मैना द्वारा शिव को देखने के लिए महल पर छत पर जाना, नारद द्वारा सब का दर्शन करवाना, शिव द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन करना, शिव गणों तथा शिव के भयंकर वेश को देखकर मैना मूर्छित होती हैं। इस पर ब्रह्मा जी सभी मुनिगणों से बताते हैं कि अज्ञान वशीभूत वे मैना शिव का दर्शन करने के लिए आप शीघ्र ही चंद्रशाला पर जाती हैं। उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके और विष्णु जी से बोलते हैं, मदाज्ञया युवां तातौ सदैवौ च पृथक् पृथक् गच्छतं हि गिरिद्वारं वया पश्चाद् वज्रेमि। हे देवता लोग, आप सब लोग सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण करके रूप बनाकर सुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध बाहुल्य से युक्त तथा विचित्र पताकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व भी वहां पहुंचते हैं। परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, क्या ये शिव हैं? मैना महल के छत के ऊपर जाकर नारद जी के साथ में और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचती हैं। वहाँ जब सभी बाराती गण पहुंचते हैं, नारद जी से मैना पूछती हैं, जब अप्सराओं को लेकर के प्रभु गंधर्व आए वहाँ, तो उन्होंने बोला, क्या ये हैं शिव जी? नारद जी कहते हैं, नहीं, ये शिव के गण हैं। विचार बनाती हैं, वो तो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ होंगे, ऐसा मन में विचार बनाती हैं। फिर दूसरे जब आते हैं मणिग्रीव यक्ष लोग, उनकी सेना देखकर फिर पूछती हैं, क्या ये हैं? नारद जी कहते हैं, ये नहीं हैं, ये एक छाधिपति मणिग्रीव शिवा स्वामी रुद्र हैं। इसी प्रकार वो बाराती लोग आते रहें और उन्होंने पूछता रहा। ब्रह्मा जी को देख करके उन्होंने भी पूछा। कुबेर जी को दो गुनी शोभा बढ़ाते देख करके मैना पूछती हैं कि गिरजापति रुद्र यही हैं? नारद जी ना कर रहे हैं कि ये सबका परिचय बताते हुए कि ये गोय कपित कुबेर। इसी प्रकार तदनंतर उनसे भी दुगनी शोभा संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र आए। उनको देख करके चकित होती हैं मैना और पूछती हैं कि ये हैं शिव? नारद जी फिर कहते हैं, ये देवराज इंद्र हैं। उनसे भी अधिक शोभा और सुंदर रूप वाले चंद्रमा आए। उनसे पूछती हैं, ये हैं? बोले नहीं। इसी प्रकार सभी देवता गण आते रहे और नारद जी बताते रहे, परिचय करवाते रहे। इसके बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले तथा भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीताम्बर धारण किए हुए तेज से प्रकाशित कमल नयन वहाँ लक्ष्मीपति भगवान पहुँचते हैं। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा कि यही साक्षात गिरजापति शिव होंगे। नारद जी फिर कहते हैं कि ये भगवान विष्णु हैं।
ये शिवापति नहीं हैं। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वती पति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए, ऐसा मन में विचार कर रही हैं मैना। उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता, ऐसा नारद कहते हैं। वही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर व स्वरूप वाले हैं। नारद के वचनों को सुनकर और मैना प्रसन्न होकर भाग्य की बड़ाई करती हुई कहने लगती हैं, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई, जो गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सबके जो स्वामी हैं वही इसके पति होंगे। ऐसा भाग्य का वर्णन करती हुई भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 100 वर्षों तक जिसने अखंड तप किया, ऐसी पार्वती कि मैं क्या कहूँ। अब धीरे धीरे नारद के वचनों को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले अद्भुत गणों से युक्त आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त नाना प्रकार के गणों से समन्वित अद्भुत रुद्र सेना वहां आ पहुंचती है। उनमें आंधी के समान रूप धारण किए हुए, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे हैं, कोई वक्रतुंड हैं, कोई विकृत रूप वाले हैं, कोई विकराल हैं, कोई दाढ़ी मूछ वाले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई लूले हैं, कोई मुक्तर धारण किए हैं, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार, कोई श्रृंगी नाद कर रहे हैं, कोई डमरू बजा रहे हैं, कोई गोमुख बजा रहे हैं, कोई मुख रहित हैं, कोई सिर रहित हैं, कोई विकट मुख वाले हैं, कोई गण बहुत मुख वाले हैं, कोई हाथ बगैर है, कोई पैर बगैर है। इस प्रकार नाना प्रकार के भेष धारण किए हुए सभी बाराती वहां पहुंचते हैं। इन विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण असंख्य बड़े वीर और भयंकर दिखाई दे रहे थे। मैना को रुद्रगणों को अंगुली से दिखाते हुए नारद जी बताते हैं कि उनके बीच में जो बैल पर सवार वही शंकर हैं। अब उस समय भी बाबा भोलेनाथ का वर्णन क्या करना, बैल सामने चल रहे हैं और उल्टा मुख करके और भोले बाबा बैठे हुए हैं। अब भोले बाबा एक बात ये भी है कि भूत प्रेत पिशाच ये सब नाच गा रहे थे, तो इनके मन में विचार हो रहा था कि बाबा तो आगे जा रहे हैं भोले बाबा, और हम लोग पीछे नाच गाना करते आ रहे हैं, हम लोगों को तो कोई देखता ही नहीं है। इसलिए बाबा उल्टा बैल के ऊपर सवार हो जाते हैं घूम करके। अब यह सब देख कर मैना मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो जाती है। सखियों द्वारा उनका उपचार करने पर हिमालय प्रिया मैना को धीरे धीरे चैतन्य आता है। अब इस रूप को देखकर वह विलाप करने लगती हैं और नारद आदि सभी को फटकारती हैं, बोलती हैं, कोसती हैं कि शिव के साथ कन्या का विवाह कैसे करूंगी, नहीं करूंगी। ऐसा वो मन में विचार करती हैं कि ऐसे रूप वाले के साथ मेरी कन्या का विवाह नहीं होगा। लेकिन वहाँ विष्णु भगवान इत्यादि मुनिगण सब पहुँचते हैं और कहते हैं। शैलप्रिया सती मैना अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करती हुई सबको तिरस्कार करने लगती है। व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वह अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगती हैं। मैना क्या कहती हैं, यह पार्वती शिव को वरण करेगी, तत्पश्चात हिमबाण से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया था। हे नारद, आपने यह अनर्थकारी कार्य क्यों किया? दुष्ट बुद्धि वाले, अधम को सर्वथा धोखा देने वाले हे मुनि, असाध्य परम दुष्कर जो तप किया उसका यह फल प्राप्त हुआ।
देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। इस प्रकार सभी को कराती है और दोष देती है, कोसती है कि दिव्य ऋषि कहाँ गए, मैं उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ दूंगी। जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी थी वह दूर से यहाँ आई थी मेरे को समझाने के लिए, इनके अपराध से मेरा यह सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा कहकर पुत्री को देखकर कटु वचन कहने लगी। चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप लगा लिया, हंस को उड़ाकर तुमने कौवे का धारण कर लिया, गंगा जल को छोड़कर कुएं के जल को पी लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने बेटी को कोसते हैं। विष्णु भगवान सब सुन जान रहे हैं। उन्होंने भी समझाया और समझाने के बाद मैना बार बार बेहोश हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं और जब भी मूर्छा खुलता है वो बोलती हैं आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं, अब मुझे इस शरीर से क्या करना, किंतु क्या करूं, तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। इस प्रकार नारद जी तो बोलना बंद कर दिया, उनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन सभी देवी देवता सप्तऋषि समझा रहे हैं कि हम सब लोग कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं, जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। मैना कहती हैं मैं शस्त्र आदि से उनका वध कर दूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे पार्वती के साथ विवाह नहीं करने दूंगी। हिमालय जी भी आते हैं, पर्वतराज भी आते हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो। तुम शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ, वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्रिय, दुखी मत हो। इस प्रकार मैना फिर कोसती है कि मैं तो समुद्र में डूब जाऊंगी, जहर खा लूंगी, लेकिन मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, लेकिन पार्वती का विवाह शंकर के साथ नहीं होने दूंगी। और उधर सभी रुंड मुंड सब नाच गा रहे हैं, किलकारियाँ मार रहे हैं। यह सब देख सुन करके और उनका मन व्याकुल होता है। पार्वती भी आती हैं और अपने माँ मैना को समझाती हैं कि हे माँ, रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, साक्षात ईश्वर हैं, सबको उत्पन्न करने वाले, शंभु सुंदर रूप वाले हैं, सुख देने वाले हैं तथा सभी श्रुतियों में वर्णित हैं। ऐसे महेश सबके कल्याण करने वाले, इनको क्यों धिक्कारती हो माँ, आप नहीं जानती हो। लेकिन आपस में मैंने स्वयं मन वचन तथा कर्म से शिव जी का वर्ण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। मैना कहती हैं दुराग्रहशील पार्वती का मैं क्या करूं, अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूं या कुएं में डाल दूं, लेकिन मेरा इच्छा बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, इत्युक्ता सा मया मैना विलपन्ति मुहुर्मुहुः लज्जां किंचित् न त्यक्त्वा मुने मां वाक्यं ब्रवीतः। किमर्थं तो भवान् ब्रह्मान् रूपमस्या महाबरं व्यर्थीकरोति किमियं हन्यतां नाशयं शिवा। न वक्तव्यं च भवता शिवाय प्रतिदीयतां, न दास्येऽहं शिवाय नाम ससुतां प्राणवल्लभाम्। सबसे पहले नारद जी को फिर से बोलने लगती हैं कि हे नारद, आपने तो हीरा देकर और मुझे कांच पकड़ा रहे हैं, ऐसे भूत प्रेतों के संगवासी के साथ मेरी प्राण प्रिया पुत्री को कैसे दे दूं, नहीं दूंगी। सब सिद्धगण बताते हैं हे परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव हैं, इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री का दर्शन दिया। विष्णु जी भी समझाते हैं कि आप ऐसा मत समझिए, भला आप ही विचार करें कि सभी देवता ऋषि ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे। आप शिव जी को नहीं जानती है, निर्गुण सगुण कुरूप
स्वरूप सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य हैं, कल्याणकारी हैं। किंतु रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वेद देवता स्थावर जंगम रूप जगत जो दिखाई दे रहा है सब इनकी ही कृपा से उत्पन्न हुआ है। पार्वती की माता गिर प्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहती है, ये यदि वे सुंदर शरीर धारण करें तो मैं अपनी कन्या का विवाह कर सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी मैं विवाह नहीं करूँगा, ऐसा दृढ़ वचन कहती है। भगवान विष्णु जी एवं नारद जी सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और भगवान शिव का अपने परम सुंदर द्रव्य रूप को प्रकट करने के लिए कहते हैं। इस पर मैना की प्रसन्नता देखकर होती है और वह क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासी भी सब शिव के रूप का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। इस प्रकार माता मैना पार्वती का विवाह करने के लिए प्रेरित होती हैं। मज्जनम कुर्वन्ते कांचित् चूर्ण सहिता ययौ दृष्टुम कुतूहलाढ्या च शंकरम गिरिजावरम। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हिमालय के द्वार पर शंकर के जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे हैं। उस समय परमात्मा शंकर की जैसी शोभा थी उसकी विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। अनेक इसी प्रकार रूप वाले उन शिव जी को देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखित के समान हो गई, मूर्तिमान हो गई, देखते ही रह गई। प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगती है कि हे महेशान, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप यहाँ मेरे घर पधारे हैं। हे शिवा स्वामिन, मैंने पहले तो घोर शिव निंदा की, उसे आप क्षमा कीजिए और परम प्रसन्न हो जाइए, ऐसे वह प्रार्थना करती है। कोई अपने स्वामी की सेवा छोड़कर हाथ में सुंदर चवर लिए हुए कोई अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक पहुंच गई। कोई स्तनपान करते हुए अपने बालक को अतृप्त छोड़ करके और भगवान भोले के दर्शन के लिए पहुंचती हैं। भगवान भोलेनाथ हिमालयपुरी के पूर्ववासियों में रहने वालों के नेत्र सफल हो गए। जिसने इस स्वरूप को देखा आज उनका जीवन सफल हो जाता है। उसी की क्रियाएं सफल हैं जिन्होंने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया। सब प्रसन्नता पूर्वक शिवा शिव की इस जोड़ी को न मिलाते हुए उनका संपूर्ण स्वयं व्यर्थ हो जाता। इसलिए लक्ष्मी नारायण सब आनंदित होते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। नगर बाराती प्रवेश कर गए। द्वार चार पार्वती द्वारा कुल देवी देवताओं का पूजन होता है। ब्रह्मा जी सभी मुनिगणों से कहते हैं, मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले 5 मुख वाले 3 नेत्र वाले मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले रत्न और सुवर्ण आदि से शोभित मालती की माला से युक्त उत्तम रत्नों से जटित अत्यंत युग्म वस्त्र धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ, क्या वर्णन किया जाए, यौवन वाले रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित सबको अपनी छवि दिखाते हैं। सर्वांग सुंदर इस प्रकार के अपने जामाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मैना ने अपना शोक त्याग दिया और आनंद से भर जाती है, कृतार्थ हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। आज इन कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों से हार से सुशोभित रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली रत्नमय कंकणों से मंडित श्रेष्ठ त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे एवं द्विज किसी को भी देखते ही नहीं है। शंकर जी भी देवताओं ब्रह्म तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक पहुँचते हैं।
पानी ग्रहण के लिए हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन इस प्रकार है। ब्रह्मा जी सभी मुनिगणों से बताते हैं कि हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने लोग और वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया, सजाकर उनकी आरती करती हैं। अत्यंत देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित परम दिव्य और अद्भुत कंचुकी धारण की, जिससे वे अधिक शोभा पाने लगी। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर तथा शिव जी के चरण कमलों को ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी समय वहाँ ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य उन गिरिराज हिमालय से यह वचन कहते हैं, आप पानी ग्रहण के निमित्त शिव जी को अपने घर पर लाइए। उस गीत नृत्य सहित वाद्य ध्वनि तथा वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगा। निश्चय ही पानी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया, अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया, ऐसा हम लोग मानते हैं। इस रूप से धन्य है क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूप शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखते हैं। आदर पूर्वक शिव जी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से प्रयत्न करते हैं, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उसके लक्षण को मन में गुप्त रखा। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र से युक्त उन शिव को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा तथा वृषभ के स्कंध पर बैठाया। बाद में उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा पर्वतगण कुतूहल से युक्त होकर शिव जी के आगे आगे चल रहे हैं। नगाड़े ढोल बज रहे हैं, सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे हैं। प्रांगणे स्थापयामास रत्न सिंहासने सुतान सर्वान् विष्णुं च मामीशं विशिष्टांश विशेषतः सखी वीरमेणया प्रीत्या ब्राह्मण स्त्रीभिरेव च अन्याभिश्च पुरन्धीभिश्चैक्रे निराजनं मुदा मया तदनोदितस्त्रपुरोधा कृतवांस्तदा सुमंगलं च यत्कर्मं प्रस्ताव सदृशं मुने। अंतर्वेदी बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों के साथ तनवंगी कन्या पार्वती जहाँ विराजमान थी वहाँ विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए। वहाँ बृहस्पति आदि देवता कन्या दानोचित लग्न की प्रतीक्षा करते हुए आनंदित हो रहे थे, जिनके लिए शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था। उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई अत्यंत शोभित हो रही हैं। लौकिक विधि का आश्रय धारण कर पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जगन्मय पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रैलोक की शोभा से समन्वित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों को विशेष रूप से आरती करती हैं। शिव पार्वती का विवाह प्रारंभ हुआ। हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर दिया गया। हर्षयुक्त हिमालय द्वारा कन्यादान कर विविध उपहार प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब विवाह हो रहा उस समय सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभ के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहा, हे शंभो, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। नारद जी कहते हैं, आप मूर्खता से युक्त हैं, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हे पर्वतराज, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र, कुल, नाम नहीं जानते। दूसरों की क्या बात कही जाए। हे शैलेश, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय को प्राप्त हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से किया है। ये प्रकृति से परे परम ब्रह्म, अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर हैं।
ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं, और आज पार्वती के तप से आपके जामाता हुए हैं। इस समय कुछ कहने की बात नहीं है। हे शिवाजनक, आप मेरी बात सुनिए तथा उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। लीला से अनेक रूप धारण करने वाले सगुण महेश का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही जानिए। शिव नादमय हैं और नाद भी शिवमय है, यही सत्य है। शिव तथा नाद इन दोनों में भेद नहीं है। विष्णु आदि देवता एवं मुनि विस्मय रहित हो साधु साधु ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान महेश्वर के गार्भीय को जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न हो परस्पर कहने लगते हैं कि जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है, जो पर से भी परे निज बोध स्वरूप है, लोकपति शिव को आज हम लोगों ने भली भांति देखा। कन्यादान करने के लिए समुदित और विवाद से कोई लाभ नहीं होने वाला, कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं, आप को विचार नहीं करना चाहिए, अतः आप शिव को कन्यादान प्रदान कीजिए। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में रख कर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर लिया। पर्वतराज आनंददायक महान उत्सव करके और स्वर्ग भूमि तथा अंतरिक्ष में भी तीव्र जय ध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण किया। गंधर्वगण प्रीतिपूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगीं। इस प्रकार विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित होकर सभी के मुख कमल खिल उठे। शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित सांगता शिव को प्रदान करते हैं। बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक भली भांति पार्वती का पूजन कर शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान करते हैं। उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जड़े हुए विविध पात्र प्रदान किए। उन्होंने 1 लाख सुसज्जित सभी रत्नों को निर्मित रथ प्रदान किए। शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ होते हैं और सभी मध्य अंदनी शाखा में कहे गए स्रोत से परमेश्वर की स्तुति करते हुए इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिवा के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर पर्युरक्षण विधि संपन्न की। उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला ये शिव महोत्सव होता है। भगवान भोलेनाथ मन ही मन प्रसन्न होते हैं एवं इस प्रकार उनका विवाह उत्सव मनाया गया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती पत हर हर महादेव।